guys, big hand. One of my favorite guests, Sonu Sood. I've been waiting for this. Sonu, thank you आने के लिए. आपसे इतनी सारी बातें कर सकते हैं. We just did a panel for Rahu Ketu. You all saw that. This is a very different one. Sonu, personally, I love this human being. Thank you, man. Sonu, दो चीज़ें होती है. एक आपका करियर, आपका एक्टिंग, आपका स्टारडम, और दूसरा होता है the person you are. You manage both very well. ये एक बहुत ही फाइन लाइन है. कोई लोग कहीं यहाँ फिसल जाते हैं या वहाँ फिसल जाते हैं. You manage this to go parallelly एकदम, you know, your personal image, the work that you do, the person that you are, and your work, your films, you recently directed Fateh, which we did an interview for. ये कैसे balance होता है? First of all, thank you so much for having me and God bless all of you. मुझे लगता है रोहित, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है जी, उसमें आप थकते नहीं हो. जब फिल्म्स में हम लोग आए एज एन एक्टर, सो वी थोरली एंजॉयड द मीडिया. मज़ा आता था. 3 शिफ्ट करते तो भी आप थकते नहीं हो. एंड व्हेन यू कनेक्ट विद अ कॉमन मैन, जब आप उनकी मदद करना चाहते हो एंड यू सी थिंग्स हैपनिंग एंड यू सी दोज स्माइल्स ऑन देयर फेसेस एंड यू फील दैट यू कैन सेव दोज लाइव्स, तो भी आप थकते नहीं हो. तो समय निकल ही जाता है. एंड आई ऑलवेज फील in our profession where there's so much of happening, you know, things are happening around you with so much of limelight. काम करते रहते हो, उसके बीच में खुद से कनेक्ट होना बड़ा important है. आई थिंक जब आप किसी ज़रूरतमंद से जुड़ते हो तभी आपका एक खुद की सोल से कनेक्शन जुड़ता है. That's amazing. That's something to learn from. इसके साथ, ये सब के साथ आप ऐसी बॉडी कैसे बना के रखते हो? You know, I feel कहीं ना कहीं वो पंजाबी जीन्स हैं वो भी काम करते हैं. बट आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट इन माय कॉलेज डेज, तब से लेके आज तक मैंने इंटेंशनली कोई छुट्टी नहीं ली है जिम के अंदर. फॉर मी देयर आर ओनली 22 hours a day. Rest 2 hours are only for fitness, no matter what. Like when you wake up in the morning, you go and brush your teeth. एक ऑटोमेटिकली रूटीन में आपके होती है ज़िंदगी, और आप जाते हो वैसी ही है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना आप लेट पैकअप होता है, कुछ है. बट आई ट्राई टू you know, hit the gym, and I think fitness is very very important. I think वो शायद कहीं ना कहीं आज आपके साथ बिठाने के लिए जिम्मेदार ज़रूर है. Right. You know, एक होता है इंसान, you know, आप your son is also, we are seeing, you know, he's slowly moving towards this industry. Very interesting. He has a great idol at home. जैसे हम चंकी की बात कर रहे थे, अनन्या के पास घर पे ऐसा idol है. Your son also has one at home only. क्या बताओगे, ये यंग स्टूडेंट्स हैं, आप अपने बेटे को सबसे बड़ी एडवाइस क्या देते हो? मैं सबसे ही कहना चाहता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस इंडस्ट्री से हैं, कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन जो ज़िंदगी की जंग होती है खुद ही लड़नी पड़ती है. नो मैटर वॉट आप अपना कितना भी अचीव कर लें, लेकिन मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, स्पीड ब्रेकर्स आते रहेंगे. एंड हाउ लॉन्ग यू कैन यू नो सस्टेन इज़ वॉट मैटर्स. मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर या फिर किसी भी आजकल जो इंडस्ट्री में हम लोग आना चाहते हैं, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर ब्रेथ अंडर वाटर. वो है. तो हर रोज मुश्किल है. आपको पता है कि आप कितनी भी बड़ी फिल्म दे दो, फिर अगली फिल्म का चैलेंज है, अच्छे रोल का और अच्छे रोल का चैलेंज है. सो वो खत्म नहीं होने वाला. एंड आई थिंक अगर आपके अंदर वो धैर्य है, दैट पेशेंस एंड परसिवरेंस है, तो फिर आप सर्वाइव कर जाओगे. और अगर नहीं है तो नो मैटर व्हाट आप कितना भी अचीव कर लो, जल्दी वो लंबा टिक नहीं पाएगा. You know, these are amazing things, guys. You know, I'm telling you all, these are things to learn from. That, you know, many of you, of course, he's established, he's settled, all those things, but still that fire is there, you know, and that fire भी है, और जज्बा भी है, और आगे भी काम करना है. मुझे वही लगता है रोहित कि जब आप खासकर हमारी लाइन के अंदर ऐसी बहुत दफ़ा आएगा, कई बार आप ऐसी फिल्म्स करोगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये किरदार वैसा नहीं जैसा मैं करना चाह रहा था, या टेक्नीशियंस वैसे नहीं है, या फिल्म वैसी नहीं है, या दुनिया वैसी नहीं है. बट आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है. यू हैव टू मेक श्योर कि अगर फिल्म खराब हो लेकिन आप अच्छे होने चाहिए, ताकि लोग बोले यार पिक्चर तो नहीं अच्छी थी लेकिन ये बंदा अच्छा था. वो है. एंड यू नो, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है आजकल. यू नो, बॉटल नेक होना शुरू होता है जब आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हो. तो खींचने वाले मिलेंगे ज़रूर, लेकिन आपको टिके रहना, आई थिंक दैट्स व्हाट इट मैटर्स. जी, बिकॉज एक एक्टर के हाथ में, यू आर राइट, कि एक एक्टर के हाथ में तो इतना ही है कि यू विल पुट इन योर बेस्ट. पूरी पिक्चर कैसे बनती है तो एक्टर्स के हाथ में नहीं है.
राइट यू नो आपने डायरेक्ट भी की एंड आई इंटरव्यूड सोनू फॉर फतेह ही डायरेक्टेड दिस फिल्म सो पैशनेट ही वाज व्हेन आई वेंट टू इंटरव्यू में उन्होंने मुझे एक आईपैड खोल के एक शॉट दिखाया और मुझे पूछा बता आई मीन आई नो सो मच एंड आई हैव सीन सो मच बोला बता कैमरा कहाँ है आई कुड नॉट टेल कैमरा कहाँ है ये शॉट लंबा सा एक्शन का सीन था और मुझे नहीं समझ में आया कैमरा था ही कहाँ पर ये कैसे शूट किया है बट यू नो दिस अगेन कम्स फ्रॉम ग्रेट पैशन व्हाट मेड यू go to that length and take that shot. It was amazing. You know, in course of time, you know, I've worked with many directors in different languages. लेकिन फिर भी being a technical guy, I'm an engineer also. तो कहीं ना कहीं वो technical aspect हमेशा मुझे लगता था कि यार है पर देखेंगे कब आएगा तो I think Fateh was one first step towards that. And when I was making film तो मुझे लगा कि यू नो कुछ ऐसा बनाना चाहिए तो लोगों को लगे यार ये रेगुलर सिनेमा नहीं है तो उसकी कोशिश थी बहुत सारे शॉट्स प्लान किए गए थे बहुत सारे कोशिश की गई थी कि किस तरह एक दुनिया बनाने की कोशिश करें कि जो लोग टेक्निकल चीज़ें समझते हैं उनको लगे यार ये नॉर्मल शॉट्स नहीं है नॉर्मल एडिट पैटर्न्स नहीं है सो आई थिंक दैट वाज माय लर्निंग ग्राउंड एज अ फर्स्ट फिल्म अभी अगली भी करने वाला हूँ सो लेट्स होप कि यू नो एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल टेक्नीशियन ऑन द सेट टीचेस यू समथिंग सो या आई एम अ गुड स्टूडेंट आई ट्राई टू लर्न एवरी डे बट आई मेक श्योर when I'm there for my next it'll be a step ahead. Wow. You know, how will you balance this? Directing is so time consuming and so is acting. आप ये कैसे बैलेंस करोगे? डायरेक्ट भी करोगे, एक्ट भी करोगे, साल में एक ये एक वो ऐसे कुछ प्लान है? मैं लिखता भी हूँ actually. आप लिखते भी हो? So you know after I completed Fateh, in 10 days I started writing my next one. It's been 10 months that I've already in the script. मैं शेयर करता हूँ हर लोगों से आज जो आप कई बार सीन लिखते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है 5 दिन बाद लगता है यार इतना कमाल का नहीं है सो आई कीप ऑन शेयरिंग माई स्क्रिप्ट्स विद रैंडम पीपल फ्रॉम डिफरेंट मीडिया जिनका कोई लेना देना नहीं है कि आप बताओ कैसे लगते हैं एंड द काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू गेट मेक्स यू राइट समथिंग बेटर और उसको पर एक द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्नड in all these years is which I think is very very important for all of you no matter what you have written still there are chances that you can make it better वो बोलते हैं ना कि जब तक फिल्म कैमरे पे शूट होनी शुरू नहीं हुई उस समय तक आपके पास मौका रहता है उसको और बेहतर करने का सो एंड आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम राइटिंग इज कि मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे लिखता हूँ फॉर द फिल्म्स आई एक्टेड आई रिटन मैनी सीन्स बड़े हिट सीन्स भी लिखे हैं उन डायलॉग्स को बेस्ट डायलॉग अवार्ड्स भी मिले हैं बड़ी फिल्म्स में जो लिखे गए थे पर मुझे पता नहीं था कि पूरी फिल्म कैसे लिखी जाती है बट आई जस्ट केप्ट ऑन राइटिंग और आज भी मैं थोड़ा सा वो ओल्ड स्कूल है कि एक पैड पेपर पे पेन मेरे हाथ में चाहिए जब पेन हाथ में होता है तो माइंड चलना शुरू होता है डायलॉग्स के लिए तो जब लिखते रहे तो अपने आप एक दुनिया बननी शुरू हुई सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट आई लर्नड इन द प्रोसेस एंड ऑल यू गाइस शुड कीप ऑन राइटिंग समथिंग मेरी मदर हमेशा कहा करती कि जो अच्छे थॉट्स आते हैं तुरंत लिख लो ताकि पता नहीं कब वो याद आए जो मैं कभी कॉलेज में डायलॉग्स बोले थे अपने स्टूडेंट्स के साथ आज भी मैं फिल्म्स में इनकॉर्पोरेट करता हूँ दबंग के अंदर जो भैया जी इस्माइल वाला किरदार था मेरे साथ के बिहारी दोस्त थे जिनके साथ मैंने कॉलेज में समय बिताया और वो छेदी सिंह का जो रोल था वो वहीं से यू नो इंस्पायर था तो आई थिंक आज भी जो आप सीख रहे हो पता नहीं आपको कब एज एन एक्टर राइटर डायरेक्टर कब वो काम आएगा तो जस्ट कीप ऑन राइटिंग दोस थिंग्स एंड आई थिक दैट विल बी योर बाइबल फॉर द फ्यूचर दिस इज द सेकंड टाइम आई एम सेइंग दिस सबसे बेस्ट एडवाइस पेरेंट्स से ही आती है सबसे बेस्ट एडवाइस पेरेंट्स ही देते हैं राइट यू नो आप कह रहे हो आप लिख रहे हो जॉनर क्या हमेशा बिकॉज सोनू सूद बनाएंगे हमेशा एक्शन बनाएंगे एक्शन आ जाता है बट उसके अलावा भी मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कॉमेडी का एक फ्लेयर है मेरे अंदर तो मैंने उसके अंदर एक छोटा सा एक अंडर करंट रखा है एक लेयर रखा हुआ जहाँ पे लोग चाहे कितना भी सीरियस सीन देखते रहें लेकिन उनके चेहरे पे स्माइल आती रहेगी कि यार ये अलग कुछ बन रहा है कुछ अलग लिखा हुआ है सो और मैं जब नरेट करता हूँ तो मैं एक फीडबैक मुझे मिलना शुरू होता है कि यार अगर मैंने सीन लिखा तो कहाँ कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सो आई थिंक दैट ऑल्सो मेक्स यू मेक इट बेटर बट लाइक आई सेड या एक्शन फिल्म डेफिनेटली है और आई रिमेंबर जब मैंने उसका क्लाइमैक्स लिखना शुरू किया था अगेन ली विटेकर हु डिड द एक्शन फॉर फतेह यू नो ही हैड डन फास्ट एंड फ्यूरियस एंड जुरासिक पार्क लॉट ऑफ फिल्म्स तो वो ही एक्शन कर रहे हैं एंड बिन ऑलमोस्ट 5.5-6 months
कि हम लोग उसके क्लाइमैक्स पे अभी भी काम कर रहे हैं कि किस तरह वो होना चाहिए, बिकॉज आई हैवंट शेयर्ड बट मे बी दिस इज द प्लेटफॉर्म आई कैन please. शेयर कि द होल climax of the film is a single shot. So it's been 6 months. We are already prepping for that, and hope जब वो आए तो it'll be something new for people to see. Amazing. The whole climax will be a single shot. Single shot, yeah. You're taking up huge challenges on yourself. Yeah, I think that's what keeps us going. That what keeps us on our toes. राइट आपने कहा आप स्क्रिप्ट लोगों को देते हो फीडबैक के लिए और फिर उसके हिसाब से चेंजेस भी करते हो. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज समटाइम्स व्हेन आई राइट आई थिंक मेरी स्टोरी बेस्ट है. कोई हु एल्स विल नो बेटर देन मी. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू टेक फीडबैक इन वट एवर यू ऑल डू. यू ऑल में मेक अ रील वीडियो वट एवर. कितना इंपॉर्टेंट है फीडबैक लेना, दूसरों का विजन लेना. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है. जितने फिल्म मेकर्स होते हैं, बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स हों, जब वो फिल्म उनकी बन जाती है और ऑडियंस देख रही होती है, कहीं से वो धीरे से थिएटर्स में आते हैं और वहीं पे किसी कोने में खड़े होके फिल्म चल रही होती है और ऑडियंस के रिएक्शंस देखते रहते हैं कि यार कौन स्माइल किया, किसने, कौन बोर हो रहा है, कौन फ़ोन देखने लग गया अचानक उस सीन पे. सो दे वांट टू सी दोज मोमेंट्स कि यार कहाँ गलती हुई है. और जब बाहर जो पार्किंग वाला रहता है, जो समोसे बेचने वाला होता है, आप उससे जाके रिएक्शन पूछते रहे कैसी लगी पिक्चर, यार बता क्या लगा, क्या लगता है तेरे को. सो मुझे लगता है उस समय देर हो चुकी होती है. तो अभी तो बन गई है पिक्चर, अच्छी बुरी है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तो हो चुका है. सो मुझे लगता है अगर पहले उससे पूछना शुरू कर दो कि एक समोसे वाले को बोलो कि भैया कहानी सुन, मैं सुनाता हूँ, बता कैसी लगी. सो फिर कहीं ना कहीं शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए. सो मैं इसलिए बहुत ही रैंडम लोगों को सुनाता हूँ और फिर मैं फीडबैक लेके कहीं ना कहीं उन्हें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ. Wow, you know that is really important. We don't want to lose Sonu Sood the actor to Sonu Sood the director. आप कैसे इंश्योर करोगे और लोगों को बता रहे हो इस समय कि you will continue acting and direction भी बीच बीच में आता रहेगा. Of course, you know I'm doing films as an actor also. I'm starting another film in South और हिंदी की भी जो भी सुनता रहता हूँ as an actor. अगर लगेगा कि हाँ ये एक फिल्म है which is something new for me, just a phone call away. राइट. यू नो OTT आया है जिसमें सारे एक्टर्स से जब मैं बात करता हूँ सब कहते हैं बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने के लिए 2-3 एपिसोड ले लो, उसके बाद स्टोरी मूव्स अहेड. दिस एक्साइट्स यू? मुझे लगता है यस, एक अलग मीडियम तो है. जब हमारी फिल्म बनाते हैं तो हमें पता होता है कि बहुत जल्द मुद्दे पे आना जरूरी है, नहीं तो लोगों की यू नो इंटरेस्ट चले जाएगा. और फिर यही वो ऑडियंस, कई बार यू नो एक इस पे डिबेट होती है कि लोग आजकल जब फिल्म्स बोलते हैं कि यार फिल्म्स के अंदर आजकल ना लोगों क्या क्या है कि 10 सेकंड की रील्स हो गई है, स्क्रॉल करते हैं तो उनका जो अटेंशन स्पैन जो है ख़त्म हो गया. पर अगर आप अटेंशन स्पैन की बात करें तो वही OTT पे बिंज जो वॉच करते हैं वो नॉन स्टॉप 8-8, 6-6 घंटे भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे अटेंशन स्पैन कहाँ गया. बिल्कुल. सो आई फील जब सिनेमा हम बनाते हैं विच इज़ अ फिल्म फॉर 2-2.5, तो आपको 2-2.5 घंटे में वो कहानी कहनी है. और OTT में आपके पास वो 8-10 घंटे का एक बफर होता है और फिर आपको पता होता है कि यार रिमोट तो सामने वाले के पास में है, अपनी मर्जी से 2-4-5 दिन में भी देख सकता है, एक दिन में भी देख सकता है. तो आई थिंक OTT एक अलग दुनिया है जहाँ पर आपके पास समय है अपने किरदारों को इस्टेब्लिश करने का. सिनेमा में थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. तो ये जो आप लिख रहे हैं, वी विल कंसिडर OTT आल्सो कि OTT के लिए भी कुछ बनाया जाए. दिस इज थिएट्रिकल. यू विल बी फर्स्ट डू थिएट्रिकल, राइट. आपने क्या रिसेंटली देखा जो आपको पसंद आया? बिकॉज इतने सारे अच्छे शोज आ रहे हैं, एवरी डे वी आर वॉचिंग समथिंग, ऑल ऑफ देम आर वॉचिंग समथिंग और द अदर. व्हाट इज सोनू सूद्स गो टू जॉनर? जब आप आज अगर आप घर पे जाओगे, छुट्टी है, कोई काम नहीं है, क्या देखोगे? क्या अच्छा लगता है? पता नहीं, मैं ही उस स्कूल से बिलोंग करता हूँ या बहुत सारे. आज आप सर्फ ही करते रहते हो, कई बार आप लगाते हो, आप 2-4-5 मिनट देखते हो यार ये तो क्या बनाया, फिर आप अगले पे आ जाते हो, फिर देखते हो 2-4-5 मिनट बनाया, यार ये क्या बनाया. सो आई थिंक कई बार मुझे खुद पे डाउट होने लगता है कि यार मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि बाकी सबको भी नहीं समझ आ रहा. सो आई थिंक मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यू नो जब जितने मीडियाज आए हैं तो जो फिल्म मेकर्स हैं या जो एक्टर्स हैं, सो दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बन रहा है. और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं सफ़र ज़रूर हुई है क्वालिटी ऑफ क्राफ्ट दैट वी सी. कुछ भी चल रहा है तो वो कुछ भी पे कहीं ना कहीं लगाम होनी ज़रूरी है. बिल्कुल. यू नो मैंने अभी पंकज त्रिपाठी ने एक शो प्रोड्यूस किया है, परफेक्ट फैमिली, जो यूट्यूब पे रिलीज़ किया है. मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला क्योंकि
उन्हें वो चाहिए ही नहीं कि कोई OTT उनको बताए ये निकालो वो डालो, यूट्यूब पे अपने जो उन्होंने बनाया वैसे का वैसे रिलीज़ हुआ है, लोगों को अच्छा लगे तो देखो, नहीं अच्छा लगे तो मत देखो। यू नो दैट, ये भी एक तलवार है क्रिएटिव लोगों की, यू नो बिजनेस वालों की, लीगल टीम की, ये मत डालो वो मत डालो। सो डबल एज स्वॉर्ड है। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि जो कुर्सी होती है वो डिक्टेट करती है कि किधर को चलना है। हाँ। सो ये लाजमी नहीं है कि उस कुर्सी पे बैठा हुआ वो बंदा डिजर्व करता है ये सजेशन देना, नहीं ना, बट लाइक आई सेड, जिसके पास ताकत है वो अपना ज्ञान बांट ही देगा। और फिर आप ऐसे क्रिएटिव कितना झुकते हो, कितना उनकी दुनिया में मोल्ड होते हो, या फिर अपनी ज़िंदगी बनाते हो कि बॉस मैं अपने तरीके से ऑन माई टर्म्स आई विल रिलीज दिस यू नो थॉट, एंड फिर बाद में देखेंगे ऑडियंस को क्या लगता है। बट आई थिंक ये जो आपने बोला कि दो धारी तलवार है, ये तो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। लोग थिएटर क्यों नहीं जा रहे हैं आपके हिसाब से? आप जब भी लोगों से बात करते हो, क्यों लोगों ने थिएटर जाना कम कर दिया है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि कहीं क्वालिटी ऑफ सिनेमा में भी थोड़ा सा नीचे गया है। तो आज लोगों के पास OTT के इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो कहते चल यार घर पे बैठ के देख लें। सो एज फिल्म मेकर्स, एज एक्टर्स, एज प्रोड्यूसर्स, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सिट टुगेदर एंड think why people should come to the theater to watch a film. तो I think फिल्म चलना या ना चलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना वो हमारे हाथ में ज़रूर है, उसकी कोशिश करना हमारे हाथ में ज़रूर है कि हम लोग कैसे उसको बेहतर करें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बेहतर सिनेमा आएगा तो लोग थिएटर्स में आएंगे ज़रूर। बिल्कुल। और बट यू नो यू थिंक प्राइसिंग ऑल्सो शुड समवेयर सी अ करेक्शन? एक थिएटर में स्टूडेंट्स के लिए जाना, मिडिल क्लास के लिए जाना, 400 रुपये की टिकट, 400 रुपये का पॉपकॉर्न, 200 रुपये की पार्किंग, यू नो, एंड इफ़ यू गो विद किड्स, बच्चों को और चीज़ें चाहिए, 2,500-3 हज़ार रुपये खर्चा होंगे। मुझे लगता है कि आप दिल्ली में चांदनी चौक गए हो ना? जी बिल्कुल। आप देखिए वहाँ पर जितनी दुकानें हैं, अगर आप कोई चीज़ खरीदने लगते हो कहीं बाहर, आपको वो अगर 100 की मिलती है वहाँ पे 20 की मिलती है, 25 की मिलती है, तो रश लगा रहता है, होलसेल वाले लगे रहते हैं। तो उनका नंबर क्या है कि रोलिंग पे चलता है, ब्यूरो जितनी क्वांटिटी बनाते रहो देखते रहो। मुझे लगता है सिनेमाज में डेफिनेटली टिकट्स बहुत महंगी हैं, पॉपकॉर्न महंगे हैं, चाय महंगी, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन कैलकुलेशंस। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो प्राइजेस कम हो जाएं और सब चीज़ हो जाए तो लोग वैसे भी जाएंगे। आपको पता है छोटे थिएटर्स में, छोटे शहरों में ऐसे थिएटर्स लोग जाते हैं कि यार पिक्चर लगे ना लगे, AC चल रहा है ना, तो जाके मैं 2 घंटे टाइम बिता के आऊँगा। ऐसा आज भी होता है। तो आप ये सोचिए कि हम अगर वो सीट्स भर जाएं, प्राइजेस कम हो जाएं, तो जहाँ पे 6 शो में 600 लोग देखते हैं, मुझे लगता है 6 शो में 1500-2000 क्वांटिटी से 100% आई थिंक। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल थिंक थिएटर इज एक्सपेंसिव? टिकट्स आर एक्सपेंसिव, राइट? दैट्स अ बिग नंबर। या दैट्स अ बहुत सारे के हाथ नीचे भी हैं, बड़े अमीर लोग हैं यार। उनको लाइक हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 150 की भी होती है। या तो ठीक है कि नहीं है? महंगी कि सस्ती है? ठीक है ना। बट दैट्स द थिंग, पर आई थिंक 800-1000 रुपए की भी होती है ना। हाँ, एवरी फिल्म इज नॉट 150, right? Not for all films, so you know it also varies. If you see another, if there's a bigger release, वो 600 रख देंगे। So yeah, basically bottom line is what you're saying. साउथ में कैप भी लगाया हुआ है। साउथ में कैप लगाया था कि इससे ऊपर टिकट नहीं हो सकती, और उसके वो वर्क किया था नहीं, अभी भी ये हर महीने 1 पे 1 ऑफर आता है, एंड वो यू नो सिनेमा डे एंड ऑल दैट, उसमें बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है फिल्म्स का। या सो दैट्स अ रियली बिग मैसेज दैट शुड गो टू सिनेमा ओनर्स, दैट यू नो मोर पीपल विल कम एंड वॉच, एंड बिकॉज आई टॉक टू सो मेनी पीपल एंड दे वांट टू वॉच, बट दे लाइक हर फ्राइडे तो वी कांट अफोर्ड टू गो, ट्रू, राइट? सोनू, हाउ डू यू गेट अ रियलिटी चेक? जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं नीचे उतरूंगा, अपने वॉचमैन से बात करूंगा, वो यूट्यूब देख रहा है, बहुत खुश है, उसमें सब कुछ देखता रहता है। और फिर मैं ऑटो लूँगा, मुझे ऑटो वाला बताएगा वो क्या रील देख रहा है और क्या चल रहा है, अपना पॉलिटिकल व्यू बताएगा। ये सब मेरा रियलिटी चेक है। आपको कौन कौन रियलिटी चेक देता है? आप कैसे लेते हैं? मैं भी, जैसे आपने बोला कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड हो, हमारा ड्राइवर हो, कई बार जिम में जो सफाई करने वाले होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, उनको मैं बैठ के कई बार ट्रेडमिल पे चलते चलते उनको सुनाने लगते हैं कि यार बता कैसा लगता है, तो आपको पता चलना शुरू होता है यार क्या दुनिया है। और कई बार हमारा ऐसा भी होता है फिल्म मेकर से, हम अपनी दुनिया में, एक अपनी बबल में घूमते रहते हैं कि यार बहुत नीश, ये कर देंगे वो कर देंगे, आम जनता को पता ही नहीं चलता कि क्या है। तो मुझे लगता है
कि अगर हम स्टेज से उतर के आम जनता में घुस जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. That really is important to get that reality check. आपको कौन सोनू आप because you're so friendly, पूरी इंडस्ट्री सब सोचते हैं कि सोनू मेरा दोस्त है. I mean आप होंगे सबके दोस्त, लेकिन no one should take you for a ride कि लोग आपको बोलेंगे यार सोनू मेरी फिल्म तो कर ही लेगा, मुझे सोनू कभी मना नहीं करेगा. How do you find that balance कि ये आपको नहीं करना है, कि सोनू कैसे नहीं बोलता है? मैं इतना ही बोलता हूँ कि भाई यार देख, समझ नहीं आई, आई लव यू लॉट, मुझे तू छाता पकड़ा दे, मैं तेरे लिए छाता पकड़ खड़ा हो जाऊंगा सेट पे यार, लेकिन एक्टिंग मत करवा मेरे को. और मैंने बोला हुआ है एक्चुअली. क्या सामने वाले ने क्या बोला आपको? तो यार नहीं ऐसा मत कर यार, तू कर ले. मैंने बोला यार भाई प्लीज़, मेरे को क्या है ना, मैं सेट पे जाऊंगा तो मेरे को खुशी नहीं होगी. जब मैंने वेकअप इन द मॉर्निंग और मैं सेट पे जाता हूँ, अगर मेरे को ड्राइव नहीं होगा और मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि मेरे दोस्त है यार उसके लिए करनी है पिक्चर, तो फिर मैं 100% नहीं दे पाऊंगा. सो आई थिंक मैं नहीं करता हूँ तो अच्छा रहेगा. तो आई थिंक या समझ जाते हैं लोग. पास्ट में की है फिल्म दोस्तों के लिए, जस्ट कि मैंने की है. और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था. ऑन सेट्स आई फेल्ट कि ये वो फिल्म नहीं थी जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के इतने साल पहले पंजाब से आया था और मैं ये करने गया था. इससे अच्छा मैं वो जो 2-4-5 महीने मैं शूट कर रहा था, इससे अच्छा मैं जाके पंजाब में अपने पेरेंट्स के पास समय बिताता. वो बेहतर था रेदर देन स्पेंडिंग ऑन अ सेट व्हिच इज नॉट गिविंग मी अ ग्रेटेस्ट हाई. राइट. So where will they see you next? What all have you shot? What all have you planned? कुछ है बता सकते हैं हमें at this stage? I'm starting a film in Feb. मैं बहुत ज़्यादा तो अनवील नहीं कर सकता. I'd say कि I'll have a proper announcement coming out. But it's an action film. I've been writing this film from past 9.5-10 months. मुझे लगता है कि अच्छी बन गई ये फिल्म. We've got some great ensemble cast and something I feel will entertain you and I promise. मुझे पता नहीं फिल्म तो जब थिएटर्स में जाते तभी है, बट एक सच्ची कमाल की फिल्म बनाने की कोशिश रहेगी एंड मजा आएगा. Nice. Looking forward to that. Guys, the real hero, the number of people he helped during COVID and even after that, even now, people go below his building, he goes and meets everyone. That is, beyond all this that we see, he's a true hero and I really love him for that. Big hand to Sonu Sood, guys. Thank you.